बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में हम न्यूमेरिकल का पोर्शन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर आप उसमें चेक करें 50% न्यूमेरिकल्स हैं और 50% थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन की डिस्कशन उस डिटेल के साथ नहीं होगी जिस डिटेल के साथ आपके साथ जब चैप्टर डिस्कस किया जा रहा था वहाँ पर हुई थी। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से या न्यूमेरिकल नंबर 1 से, जिसमें हमसे पूछा गया है कि द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट X इज 60। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, अननोन है, जिसको X से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसके 5 मोल्स हैं हमारे पास। उन 5 मोल्स का मास है 60 ग्राम। पूछा गया है हमसे कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का मोलर मास कैलकुलेट कर लें, और जब हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद उस एलिमेंट का नाम पूछा गया है हमसे कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट में जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे या चैप्टर सेकंड से या केमिस्ट्री में जहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा, तो वो जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपने 3 बड़े पोर्शंस लिखने हैं। नंबर फर्स्ट जो है, आप हेडिंग देंगे डेटा लिखेंगे। डेटा लिखने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिखनी है, जैसे गिवन वैल्यूज, ठीक है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो आपने लिखना है। ये तीनों स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे, लिखेंगे, तो आखिर में आपने ये लिखना है कि क्वेश्चन यूज्ड, कौन सा इक्वेशन यूज होगा उसमें, ठीक है, इक्वेशन कौन सा यूज होगा। जब आप इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसके साथ प्रॉपर यूनिट लिखेंगे। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट। आंसर इसका शुरू होगा डेटा से। गिवन हमारे पास है, इस इक्वेशन को अगर आप देखें, मोल्स ऑफ एलिमेंट X अननोन एलिमेंट है, उसके कितने मोल्स हैं हमारे पास, 5 मोल्स हैं। तो यहां पर आप ब्लू में देख सकते हैं कि 5 मोल्स लिखे गए हैं। सेकंड, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 60 ग्राम्स हैं। तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट X, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 60 ग्राम्स। रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड है मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इस इक्वेशन में और इस एक्सरसाइज में ऑनवर्ड जब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो स्मॉल m मास इन ग्राम के लिए यूज होगा स्टूडेंट्स, और कैपिटल M मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसके लिए यूज होगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन कौन सा यूज होगा, सिंपल इक्वेशन है, आपने चैप्टर की स्टार्ट में ही सीखा था जब हम मोल को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर ग्राम्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए इक्वेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज कैपिटल M। इस इक्वेशन में अगर आप देखें, हमसे मांगा गया है मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहां पर मोलर मास जो है वो डिवीजन फॉर्म में है। हमने इस इक्वेशन को अरेंज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। तो दोनों साइड्स को अगर हम m के साथ मल्टीप्लाई कर ले एक स्टेप में और दूसरे स्टेप में हम n पर डिवाइड कर ले, स्मॉल n पर, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कि द मोलर मास ऑफ दैट x एलिमेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ x एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x एलिमेंट। वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद या इक्वेशन में वैल्यूज इंसर्शन के बाद क्या होगा, 60 ग्राम्स जो कि स्मॉल m की जगह पे आएगा, 5 स्मॉल n की जगह पे आएगा, यूनिट उसके साथ ग्राम, और नीचे 5 के साथ मोल का यूनिट लगेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, जब हम 60 को 5 पर डिवाइड करेंगे आंसर हमारा 12 आएगा। 12 5s आर इज इक्वल टू 60। तो 60 को 5 पर डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 ग्राम आएगा। स्टूडेंट्स, जब आंसर आप कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको कंफर्म हो कि आंसर सही है, तो आपने आंसर को इसी तरह बॉक्स में बंद करना है। इन स्टेप्स का जब आप फॉलो करेंगे तो एनुअल एग्जाम में, कॉलेज टेस्ट में, मंथली टेस्ट वगैरह में
जब आप इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मास है, मोलर मास है 12 ग्राम्स पर मोल या 12 ग्राम्स पर मोल, दैट इज कार्बन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैथमेटिकली तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है इसका दैट इज कार्बन एलिमेंट। और आपको पता है कि कार्बन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का इंतहाई आसान है, क्लास 9th की लेवल पर आपने सीखा था, दोबारा यहाँ पर चैप्टर में रिपीट किया गया है, इसलिए क्वेश्चन को ब्रीफली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे स्टूडेंट्स के कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके मोलर मासेस फाइंड कर लो। नंबर 1, पहले इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स के व्हाट इज मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। एमसीक्यूज के पोर्शन में या शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में या चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में हमने ये डिस्कशन की थी कि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास जो होगा वो उसके एटॉमिक मास को, उसके मॉलिक्यूल के मास को जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, या उसके आयंस के मास को जिसको हम फार्मूला मास कहते हैं, AMU की जगह जब उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे उस सब्सटेंस का मोलर मास बनेगा। इस केस में हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिसमें से एथेनॉल है C2H5OH एथेनॉल, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और तीसरा जो है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। स्टूडेंट्स, फिर आप देख सकते हैं कि इनमें जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनके मासेस भी दिए गए हैं। जैसे कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम्स पर मोल, कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन का, सिंगल हाइड्रोजन का मोलर मास है 1 ग्राम पर मोल। और इसी तरह ऑक्सीजन जो कि ए में भी मौजूद है, बी क्वेश्चन में भी मौजूद है और क्वेश्चन सी में भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम्स पर मोल। एल्यूमिनियम का मास है 27 ग्राम्स पर मोल, पोटेशियम का है 39 ग्राम्स पर मोल और क्रोमियम का है 52 ग्राम्स पर मोल। स्टूडेंट्स, आपको इन एलिमेंट्स के मोलर मासेस याद करने हैं पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, हम ऑप्शन ए जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहां पर स्टेप्स फॉलो करेंगे, बाकी 2 ऑप्शंस जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, आपने खुद वो सॉल्व करने हैं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को या इस केमिकल फार्मूला को, तो इसमें स्टूडेंट्स 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का मोलर मास 12 है, तो यहां पर इसके साथ 12 लग जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस क्योंकि कार्बन की 2 तादाद है, उसका मास उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है हाइड्रोजन का है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 5 और सिंगल ये टोटल 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इन दिस केस इज इक्वल टू 1। आखिरी एलिमेंट कौन सा रहता है? ऑक्सीजन है। टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? सिंगल ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 इसके साथ हम लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले इन तीनों फिगर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। इसके साथ हम 16 ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 प्लस 16 इज इक्वल टू 46, तो हमारे पास 46 का आंसर आ जाएगा, जिसके साथ हम AMU लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने AMU लिखना है इसके साथ, जिसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है कि वहां पर क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अब सिंपली
AMU हटा दें और इसके साथ ग्राम्स पर मोल लिखेंगे हम, तो इसका मोलर मास बन जाएगा, जैसे 46 ग्राम्स पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, आइए बोर्ड नंबर 2 पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे कि कैलकुलेट कर लें, आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सब्सटेंसेस हैं, या तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और या तो उनके मोल्स दिए गए हैं। वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट कर ले इनके मासेस को ग्राम्स यूनिट में, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मास इन ग्राम्स। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन ए भी हमने अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में 7.75 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, 7.75 मोल्स ऑफ Al2O3। बी में है 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और सी में बताया गया है कि 1.0 या 1 क्रॉस 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इनके लिए जो इक्वेशंस यूज होंगे वो हम लिखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंगली जो डिमांड है। स्टूडेंट्स, इसमें से फॉलोइंग इक्वेशन यूज होंगे। ऑप्शन ए के लिए इक्वेशन यूज होगा, जैसे हमने कुछ देर पहले लेक्चर की स्टार्ट में इक्वेशन यूज किया था कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इक्वेशन को हमने अरेंज करना है कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है हमसे मास इन ग्राम्स मांगा गया है, हमसे स्मॉल m मांगा गया है। तो इक्वेशन को जब हम अरेंज कर लेते हैं, मास इन ग्राम स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n which represents the number of moles and capital M which represents the molar mass of that substance. Al2O3 की केस में अगर हम मोलर मास कैलकुलेट कर ले Al2O3, तो जो लेक्चर की स्टार्ट में क्वेश्चन था कि इन सब्सटेंसेस के मोलर मास फाइंड कर ले, वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होगा। मैं ओरली आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, रजिस्टर उठाना है और खुद कैलकुलेट करना है। Al2O3 में अगर आप चेक करें, 2 एल्यूमिनियम्स हैं हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम विच इज 27 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, तो 16 into 3 is equal to 48 और 27 into 2 is equal to 54। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उससे 102 का आंसर हमारे पास आएगा। इस इक्वेशन में उसको इंसर्ट करना है। मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच आर 7.75 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ Al2O3। मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स कैंसिल होंगे, मोल्स के साथ कैंसिल होगा क्योंकि इसकी केस में मोल का यूनिट लगेगा और इसके साथ ग्राम्स पर मोल, तो मोल्स और मोल कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ग्राम का यूनिट रह जाएगा। और इसी तरह 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कहा गया है स्टूडेंट्स, उसमें भी यही इक्वेशन यूज होगा। तो बी में आपको कहा गया है कि सेम एज ए वाला इक्वेशन यूज होगा जो कि आपने खुद अरेंज किया होगा, जस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर लें। और सी में पूछा गया है हमसे कि अगर हमारे पास 1.0 क्रॉस 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स हो वाटर के, तो उसका मास क्या होगा। उसमें से इक्वेशन जो यूज होगा स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स गिवन, इन दिस केस द पार्टिकल्स आर 1.0 क्रॉस 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स हैं, divided by Avogadro number. You know that Avogadro number is equal to 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। तो उस वैल्यू को जो कि वाटर की केस में हमें दी गई है 1.0 क्रॉस 10 पावर 25 को डिवाइड करना है हमने 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 पर। उससे जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, that is the number of moles of water। number of moles of water जब हमारे पास आ जाता है तो सेकंड स्टेप में हमने ये वाली इक्वेशन यूज करना है। mass in gram is equal to number of moles into molar mass of water and you know that molar mass of water is 18 grams। तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा
वो ग्राम्स होंगे वाटर के। तो फिर रिजल्ट में आपने ये लिखना है कि 1.0 क्रॉस 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वे XYZ ग्राम्स, जो कि आपका आंसर होगा जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और कहा गया है कि इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। ए में पूछा गया है 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड है 30 ग्राम, उसमें कितने मोल्स होंगे। ऑप्शन बी में कहा गया है कि 75 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है। सी में पूछा गया है कि 8.85 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। और डी में कहा गया है कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है। और ई में 40 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वजाहत हो गई थी चैप्टर में, तो यहां पर जस्ट आपको रिवाइज करवाया जाएगा। और आखिरी एफ में पूछा गया है हमें कि अगर 7.5 क्रॉस 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H6 हो, C6H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें तकरीबन सब में से एक या दो क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब में सेम इक्वेशन यूज होगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा इक्वेशन यूज होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जहां पर ऑक्सीजन के केस में dm³ में है, तो वहां पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन dm³ डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मैं जरा स्टूडेंट्स आपके साथ पहले STP डिस्कस कर लूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, लास्ट लेक्चर में भी इसकी वजाहत हो गई थी। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये STP कंडीशंस हैं। अब हम कहते हैं कि किसी भी गैस का 1 मोल एट STP ऑक्युपाइड 22.4 dm³, दैट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 dm³ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, which is known as molar volume of that substance। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस सिंपल मैथमेटिक्स हैं इसमें से। और F की कैटेगरी में क्योंकि मोल्स मांगे गए हैं हमसे, तो उसके लिए जो इक्वेशन यूज होगा, पार्टिकल्स गिवन इन दिस केस 7.5 क्रॉस 10 पावर 20, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपके पास आंसर इसका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इसको अटेम्प्ट कर जाते हैं सही, तो फिर 4/4 मार्क्स होंगे आपके, या अक्सर ये सेक्शन सी में पार्ट बी में आ जाता है। क्वेश्चन है हमसे कि कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2560 grams of carbon dioxide in the reaction। ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, किताब में देख लें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कहा गया है स्टूडेंट्स के 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which yield product को कहते हैं 2 moles of magnesium oxide and 1 mole of carbon। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोक्योमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक या बाज प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि जिसको स्टोक्योमेट्री कहते हैं या स्टोकियामेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हमने उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना है जिनका जिक्र क्वेश्चन में मौजूद हो। जैसे क्वेश्चन में मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट की बिल्कुल बात है ही नहीं। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हमने इन दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप्स क्या होंगे, पहले हमने इक्विवेलेंसीज लिखने हैं स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंसी में ये आएगा हमारे पास कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स यहां पर क्या रिक्वायर्ड
1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड, 2 moles ऑफ मैग्नीशियम के लिए 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है ग्राम यूनिट में 2560 ग्राम्स, और मैग्नीशियम का मास मांगा गया है, तो वहां पर तो मोल्स की बात है नहीं। यहां पर जो इक्विवेलेंसी का फैक्टर हमने लिखा है ये तो हमने मोल्स की यूनिट में लिखा है। तो या तो दो तरीके होंगे। फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि या तो हम इन मोल्स को कन्वर्ट कर लें ग्राम्स में और आंसर कैलकुलेट कर ले, तो सीधा फिर आंसर को दोबारा मोल्स में कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, या इन ग्राम्स को जो दिए गए हैं हमें हम कैलकुलेट कर लें ग्राम की यूनिट में, मोल्स की यूनिट में सॉरी, और जब आंसर आ जाएगा हमारे पास उस आंसर को फिर हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर लें। तो पहले वाला मेथड थोड़ा सा इजी है, स्टेप्स कम है, हम वो फॉलो करेंगे। अब you know that molar mass of magnesium is 24, तो 2 into 24 grams, ठीक है स्टूडेंट्स, आर इक्विवेलेंट टू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। 12 कार्बन के लिए जिसमें से 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आंसर हमारे पास आएगा 48 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आर इक्विवेलेंट टू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स मैथमेटिकली के 48 44 के बराबर होगा, नो, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम 48 ग्राम है तो उसके लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे पास कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा हमें, जब कार्बन डाइऑक्साइड 2560 ग्राम्स हो। इक्विवेलेंसी है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 44 इंटू एक्स इज इक्वल टू 44x इज इक्वल टू 48 इंटू 2560। वी नीड x, दोनों साइड्स को 44 पर डिवाइड कर ले। मैथमेटिक रूल है कि लेफ्ट साइड पर जो प्रोसेस हम करेंगे, जो ऑपरेशन हम करेंगे, वो राइट साइड पर भी होगा। दोनों साइड्स को 44 पर डिवाइड करने से हमारे पास मैग्नीशियम का मास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क हो जाएगा। ये सिंपल 1 या 2 स्टेप्स हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर उठाएं और इसको कैलकुलेट करें, इंशाल्लाह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, उसकी वजाहत करते हैं बोर्ड नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उसकी वजाहत करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे स्टूडेंट्स के डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर विद एग्जांपल। इसकी वजाहत चैप्टर की स्टार्ट में ही हो गई थी कि व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। मैं आपके लिए रिवाइज कर लूं, हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस, अगर चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयोनिक सब्सटेंसेस हो, उनकी मासेस को जब हम AMU एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो उससे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 मोल। ये तो 1 मोल या मोल की वजाहत हो गई। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसका 1 मोल है, तो उसमें 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, विच इज एवोगाड्रो नंबर। इन फैक्ट वजाहत आपके साथ चैप्टर में शेयर की गई है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी आपने देना है, सिंपल आप लिख लें कि 1 हाइड्रोजन की केस में 1 AMU उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको अगर हम AMU हटा देते हैं और उसके साथ ग्राम्स लिखते हैं तो फिर 1 ग्राम बन जाएगा, जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की केस में 2 AMU, फिर 2 ग्राम्स पर मोल और फिर एवोगाड्रो नंबर।
ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बी में हमसे कहा गया है कि केमिकल इक्वेशन दिया गया है पहले, जिसमें कहा गया है कि CH4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन पर कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। वाटर लिक्विड स्टेट में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर है गैस के फॉर्म में ही बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ मासेस। कि हमें, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे यही क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल CH4 का दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हमने बात की स्टूडेंट्स। अगर हम पार्टिकल्स की तादाद बढ़ा देते हैं, रेशो को हमने देखना है 1:2 रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में 1:2। इसका मतलब ये है रिएक्टेंट्स में स्टूडेंट्स के अगर मॉलिक्यूल CH4 का सिंगल होगा तो उसके लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए। अगर CH4 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1:2 है, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अगर ये 1000 होंगे तो ये 2000 होंगे, अगर ये 1 लाख होंगे तो ये 2 लाख होंगे। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स का ये मतलब है। इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जब हम मोल्स की बात करेंगे, अगर हम कहते हैं पार्टिकल्स से स्टार्ट ले लेते हैं कि अगर ये एवोगैड्रो नंबर होंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होंगे। फिर इसी तरह एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से वही एवोगैड्रो की वैल्यू आएगी, प्लस 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स में आ जाए स्टूडेंट्स। अब 1 मोल of CH4 reacts with 2 moles of oxygen and the product is 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. In terms of masses, इन substances की, इन reactants और products की molar masses की बात करें स्टूडेंट्स, molar mass of CH4 is 16, कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन हैं उसके साथ और each हाइड्रोजन का सिंगल है, तो 16 grams of CH4 reacts with 2 मोल्स हैं स्टूडेंट्स, 2 मोल्स, तो 2 ब्रैकेट से बाहर 2 और फिर ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं यहाँ पर, जो छोटा 2 आपको दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इससे 32 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, और 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 64। तो रिएक्शन ऐसे बताएंगे हम कि 16 ग्राम्स ऑफ CH4 रिएक्शन करेगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो दैट, हमने कुछ देर पहले डिस्कशन की, 44 ग्राम्स है, और वाटर आप जानते हैं 18 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 36 आंसर इसका आएगा। तो इक्वेशन में जरा सीक्वेंस में आपको बता दूं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्शन करेगा 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमारे पास 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की गई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट के लिए परसेंटेज कंपोजिशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके एक स्पेसिफिक मास में हमारे पास 100 पार्ट्स में से वो एलिमेंट के कितने पार्ट होंगे। अगर हम कहते हैं कि उस एलिमेंट के 5 पार्ट हैं तो 5% होगा। अगर 100 में से 50 पार्ट्स हैं तो हम कहेंगे कि इट इज 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इक्वेशन यूज होगा इसमें से हमारे इस क्वेश्चन में जो डिमांड है, अगर मैं मैग्नीशियम के लिए बात करूं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट में, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। चूंकि सिंगल मैग्नीशियम है इसलिए इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, जिस कंपाउंड के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की केस में MgSO4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मोलर मास क्या होगा, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32
ऑक्सीजन 4 है तो 16 into 4 इज इक्वल टू 64, तो 64 and 32 इज इक्वल टू 96, 96 के साथ 24 ऐड करने से हमारे पास 120 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 1 रह जाएगा और ये 2, तो 2 into 10 इज इक्वल टू 20%। इसमें से मैग्नीशियम सल्फेट की केस में मैग्नीशियम 20% मौजूद है, इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, इसकी वजाहत चैप्टर में की गई है आपके साथ। बाकी पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसमें अब हर एक एलिमेंट के लिए हमने अलग अलग फाइंड करना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम तो हो जाएगा विच इज 20%, फिर सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन है। इसी तरह पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसमें से सल्फर के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग। यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट्स, SO4 सल्फेट ग्रुप जो है ये रिपीटेड है 2 टाइम्स, तो यहां पर इसको आपने ऐसे लिखना है कि सल्फर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 into 4 इज इक्वल टू 8, ऑक्सीजन 8 होगा फिर, ठीक है। 16 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से ये बाकी दो या इस क्वेश्चन का जो बाकी हिस्सा है वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हेन स्टीम इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कार्बन वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में 2-3 टर्मिनोलॉजीज है, पहले उसकी जरा वजाहत कर दें। स्टीम वाटर वेपर्स को हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स को जब वो हाईली हीटेड हो, वाटर को जब हम हीट दे देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, और फिर उन वेपर्स को जब और हम हीट दे देते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर वाला स्टीम बन जाएगा। रेड हॉट कार्बन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम कार्बन को इतना हीट दें कि वो रेड ग्लो करना शुरू करे। और वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने प्रोडक्ट को 1 मोल कंसिडर करना है। हमने यहां पर ये कंसिडर नहीं करना कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नो, हमने दोनों को कलेक्टिवली 1 मोल कंसिडर करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना जो होगा वो आसान होगा। वही बातें आपने रिपीट करनी है, डेटा लिखना है जिसमें से गिवन का पोर्शन लिखना है और रिक्वायर्ड का पोर्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर A का, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। पार्ट A में हमसे पूछा गया है कि अगर 22.5 ग्राम ऑफ कार्बन हो और ऑक्सीजन वाटर जो हो 1.89 मोल्स हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, 24.5 ग्राम ऑफ कार्बन जब रिएक्शन करे 1.89 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। डेटा लिख लेंगे आप, फिर उसके बाद गिवन लिख लेंगे विच इज 24.5 और 1.89 मोल्स ऑफ वाटर। रिक्वायर्ड हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना है हमने। स्टूडेंट्स पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे विच इज ऑलरेडी गिवन, वाटर 1 मोल, कार्बन 1 मोल, 1-1 रेशो है दोनों में। प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 मोल बनेगा, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 1:1:1 है। हमने इक्विवेलेंसी को लिखना है। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि जब क्वेश्चन में जिन सब्सटेंसेस की बात हो हम बाद में वही लिखेंगे, बाकी सब्सटेंसेस को इग्नोर करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड पे हो या प्रोडक्ट्स की साइड पे हो। तो यहाँ पर इन दोनों की बात है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। जो लिमिटिंग मालूम हो जाएगा डेफिनेटली दूसरा एक्सेस रिएजेंट होगा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इक्विवेलेंसीज फैक्टर लिखें तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यूज दी गई हैं, 1.89 मोल्स ऑफ वाटर, 24.5 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब इन दोनों में से कौन सा हमारे पास लिमिटिंग होगा, तो उस लिमिटिंग के लिए हमने इन रिएक्टेंट्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट विच इज 1 मोल
देखना है। इन केस ऑफ वाटर 1 mole of water produces 1 mole of water gas. 1 mole of water produces 1 mole of water gas. अगर हमारे पास 1.89 मोल ऑफ वाटर हो, रेशो 1:1 है, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1.89 मोल्स ऑफ वाटर गैस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बाकी पोर्शन बोर्ड नंबर 1 पे है। आइए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है, फर्स्ट पोर्शन में हमने रिलेट किया कि मोल्स ऑफ मिक्सचर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ वाटर दैट इज 1.89 मोल्स। अब दूसरे पोर्शन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम कार्बन 24.5 ग्राम्स लेंगे तो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 24.5 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है वो 2.04 मोल्स के बराबर है। आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम ए गिवन ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, जस्ट डिवाइड द मास इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे 24.5 ग्राम को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2.04 मोल्स का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ मिक्सचर जो प्रोड्यूस हो गए हैं इन केस ऑफ वाटर दैट इज 1.89 मोल्स, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को। तो कार्बन की केस में जिसके 24.5 ग्राम्स है, कितना मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो सिंपली, क्योंकि केमिकल इक्वेशन स्टार्ट में हमने लिया था मोल्स की टर्मिनोलॉजी में, इसलिए यहां पर हम ग्राम्स ऑफ कार्बन को कन्वर्ट करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन में। इसको 12 पे डिवाइड करेंगे विच इज द मोलर मास ऑफ कार्बन, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.04 मोल्स। अब स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.04 मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस x मोल्स ऑफ मिक्सचर। सिंपली 1:1 रेशो है, तो हमारे पास कार्बन की केस में 2.04 मोल्स प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट के। स्टूडेंट्स, तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वाटर की केस में 1.89 मोल्स, इन केस ऑफ कार्बन 2.04 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट हम उसको कहते हैं जो कि कम प्रोडक्ट हमें देगा, एक्सेस रिएजेंट हम उसको कहते हैं जो कि हमें ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो इस केस में वाटर इज लिमिटिंग रिएजेंट और कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट। इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स के मास कैलकुलेट करें एक्सेस रिएजेंट का जो कि अनरिएक्टेड रह गया है, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन पर 1 मोल ऑफ मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट बी में मिक्सचर की बात है नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं। सिंपली हम यहां पर कहेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन। अब हमारे पास 1.89 मोल्स ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स, 1.89 मोल्स ऑफ वाटर, तो उसके लिए 1.89 मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होगा। तो हम देखेंगे, हमने तो 2.04 मोल्स ऑफ कार्बन लिया था, तो 2.04 माइनस ये मोल्स ऑफ कार्बन है, दीज आर द मोल्स ऑफ वाटर। इससे आंसर हमारे पास आएगा 0.15 मोल्स ऑफ कार्बन। ये अनरिएक्टेड रह गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास यूनिट्स में कैलकुलेट कर लें, तो सिंपली इस 0.15 मोल्स ऑफ कार्बन को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 12, तो आंसर हमारे पास 1.82 ग्राम का आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे, ए और बी, जिसमें फर्स्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस की बात थी। सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट की बात थी कि जो रिएक्शन में बाकी रह गया है वो कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करें। केमिकल इक्वेशन दिया गया है, उसकी बेस पर हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है।
डेटा गिवन रिक्वायर्ड, ये आपने हर एक न्यूमेरिकल में, और इक्वेशन जो यूज होगा वो आपने हर एक न्यूमेरिकल में लिखना है, क्योंकि चैप्टर में डिटेल डिस्कस की गई है, यहाँ पर जस्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आइडिया आपको दिया जा रहा है। गिवन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6.53 ग्राम्स हैं। मोल्स ऑफ जिंक कितने हैं, 5 मोल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, और हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड को। इक्वेशन जो है बोर्ड नंबर 2 पे मौजूद है, आइए वहां पर वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl एंड द प्रोडक्ट इज 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में सिर्फ बात की गई है जिंक और हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हमने ना तो ZnCl2 जो कि जिंक क्लोराइड है और ना हमने HCl को कंसिडर करना है, जस्ट कंसिडर जिंक एंड हाइड्रोजन। अब 1 मोल ऑफ जिंक अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमने 5 मोल्स ऑफ जिंक लिया हो तो फिर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, 1:1 रेशो है स्टूडेंट्स, तो थ्योरेटिकल जो प्रोड्यूस हुआ होगा या प्रोड्यूस होना चाहिए हाइड्रोजन के 5 मोल्स, लेकिन एक्चुअली जो प्रोड्यूस हो गए हैं हमारे पास दैट इज 6.53 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 6.53 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन को या तो ग्राम्स में हम प्रोसीड करेंगे या मोल्स में प्रोसीड करेंगे, तो मोल्स में एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं होंगे, सिंपली हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को मोल्स में। तो जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे दैट इज 3.265, ये वो एक्चुअल अमाउंट बन गया है। थ्योरेटिकली कितने मोल्स बनने चाहिए स्टूडेंट्स, 5 मोल्स हाइड्रोजन बनना चाहिए, एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारे पास बना है 3.265 मोल्स। अब परसेंटेज यील्ड है, इक्वेशन में वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक्चुअल यील्ड इज 3.65 मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, दोज आर 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 65.3%। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन हमारे पास 65.3% हो गया है। ये पार्ट ए का आंसर था। पार्ट बी में पूछा गया है, बताया गया है हमें कि परसेंटेज यील्ड रिएक्शन का है 85%। अगर एल्यूमिनियम 100 ग्राम है हमारे पास तो मास ऑफ AlCl3 कितना बना हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज यील्ड दिया गया है हमें और उससे हमें बताया गया है या पूछा गया है हमसे कि एक्चुअल यील्ड कैलकुलेट करें कि AlCl3 एक्चुअली कितना बना है। आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 moles of aluminum reacts with the 3 moles of chlorine and the product is 2 moles of AlCl3। क्वेश्चन में जिक्र सिर्फ एल्यूमिनियम का और एल्यूमिनियम क्लोराइड का है, इसलिए क्लोरीन को आप इग्नोर कर दें। 2 moles of aluminum produces 2 moles of AlCl3। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पर हम मोल्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम आपको ग्राम्स में दिया गया है। अगर हम इन ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेशंस हम मोल्स में कर लेते हैं, तो फिर आंसर हमसे मांगा गया है ग्राम यूनिट में। तो फिर बाद में हमने मोल्स से ग्राम्स में कन्वर्शन करनी है, या तो बाद में हम कन्वर्शन करेंगे या स्टार्ट में, तो हम स्टार्ट में ही कर लेते हैं। ग्राम्स को ग्राम्स रहने देते हैं एल्यूमिनियम के, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स से। 2 moles of aluminum produces 2 moles of aluminum chloride. 27 is the molar mass of aluminum. Gives us 2 into 27 plus 3 into 35.5. Chlorine 3 है, number of chlorine atoms 3 multiplied by atomic mass of chlorine 35.5. ये सारी कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स है, जब हम कर लेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 267 ग्राम्स ऑफ AlCl3। अब अगर हमारे पास 100 ग्राम एल्यूमिनियम हो तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे हमारे पास थ्योरेटिकली ये याद रखना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं हम थ्योरेटिकल प्रोडक्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली हमारे पास इस कैलकुलेशन की बेस पर 494.4 ग्राम्स एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक परसेंटेज यील्ड हमें दिया गया है 85, एक्चुअल हमने फाइंड करना है, थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट कर दिया, 100 कांस्टेंट वैल्यू है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। अब इक्वेशन जब अरेंज कर लेंगे हम स्टूडेंट्स, दिया गया है इक्वेशन, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज अपनी जगह पर रह जाएगा, थ्योरेटिकल राइट साइड पर डिवाइडेड है लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई होगा, 100 राइट साइड पर मल्टीप्लाइड है लेफ्ट साइड पर डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड के लिए इक्वेशन आपके पास इसी तरह अरेंज हो जाएगा कि 85 विच इज द परसेंटेज यील्ड multiplied by theoretical yield that is 494.4 divided by 100, आंसर हमारे पास आ जाएगा 420.24 grams. This is the actual amount of AlCl3 formed from 100 gram of aluminum chloride. Students, ये था क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट्स थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में पूछा गया है हमसे स्टूडेंट्स, पहले हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन 6.3 डीएम क्यूब हो जिसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद द मोलर वॉल्यूम ऑफ एमोनिया दैट इज 22.4, आंसर उसका होगा 0.281 मोल्स। रिक्वायर्ड क्या है? मोल्स ऑफ एमोनिया। मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें, हाइड्रोजन की बात नहीं है, हाइड्रोजन को स्किप करते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। क्वेश्चन आपको डीएम क्यूब में वॉल्यूम यूनिट्स में दिया गया है, या तो सारे क्वेश्चन को वॉल्यूम यूनिट्स में प्रोसीड करें या मोलर या मोल्स यूनिट में प्रोसीड करें, क्योंकि आंसर आपसे मांगा गया है मोल्स यूनिट्स में, तो स्टार्ट में ही मोल्स में बात कर लेंगे तो आखिर में हमें क्वेश्चन के आखिर में हमें फिर कन्वर्शन की जरूरत नहीं होगी। तो 6.3 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 0.281 मोल्स बनते हैं। अब 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.281 मोल्स कितना एमोनिया प्रोड्यूस करेगा? उसका आंसर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, जब 2.2 को 0.821 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.56 मोल्स का आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें तीनों पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि मोल्स ऑफ वाटर कितने बने होंगे, कितना वाटर बना होगा या प्रोडक्ट कितना आया होगा हमारे पास। कब? जब हमारे पास ऑक्सीजन 5.6 मोल्स हो और हाइड्रोजन को एक्सेस में कहा गया है। जब एक्सेस में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, आ जाता है लेकिन एक्सेस है तो उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को हम स्किप कर देते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। जब हमारे पास 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो उससे कितना वाटर बना हुआ होगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5.6 एंड 2, आंसर हमारा आएगा 11.2 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन जब हमने 5.6 मोल्स लिया हो तो उसकी केस में वाटर के मोल्स बने होंगे 11.2। इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा जो है बोर्ड नंबर 1 पे है, आइए स्टूडेंट्स वहां से कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमसे मांगा गया है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 58.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से
प्रोडक्ट की बात नहीं है, तो प्रोडक्ट जो कि इस केस में वाटर है इसको इग्नोर कर लेते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के लिए जो डेटा गिवन रिक्वायर्ड है, गिवन में ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है 58.5 ग्राम्स विच आर इक्वल टू 29.25 मोल्स। जस्ट 2 पर डिवाइड करें तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे मोल्स में। क्योंकि आंसर मोल्स में मांगा गया है इसलिए ग्राम से मोल में कन्वर्शन हुई है यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास 29.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसके लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स। 29.25 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स हमें रिक्वायर्ड है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो सिंपली दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 14.625 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास 58.5 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उसके लिए 14.625 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। उसी क्वेश्चन के पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लें। ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जब हमारे पास 120 ग्राम वाटर बना हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ऑक्सीजन की बात नहीं है तो ऑक्सीजन को इग्नोर कर लें। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम्स में हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मांगा गया है, जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है ग्राम्स में मांगा गया है। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 36 या प्रोड्यूसेस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 120 ग्राम वाटर चाहिए हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले स्टूडेंट्स तो हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स के बाद आंसर जब आएगा 13.33 ग्राम्स आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में हमने न्यूमेरिकल्स प्लस उसके साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में चैप्टर 1 एक्सरसाइज समेत ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हाजिर होंगे तो एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।